कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर बने मसीहा। कोरोना महामारी के चलते कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई लोगों की ज़िंदगियों को अपनी चपेट में लिया, तो कई ऐसे डॉक्टर भी इसकी चपेट से अछूते नहीं रहे जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। आज हमने उन्हीं डॉक्टरों में से एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात की जो अपने निजी अस्पताल आशीर्वाद हॉस्पिटल बैकुंठ नगर बनीखेत में सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल की डॉक्टर वंदना लखनपाल जो कि गायनोलॉजिस्ट हैं और इनकी सेवाएं दिन रात हर समय जनता के लिए उपलब्ध हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष लॉकडाउन में और इस वर्ष कोरोना कर्फ्यू में आशीर्वाद हॉस्पिटल ने लोगों की बहुत सहायता की है। जहां तक हो सके इन्होंने हर प्रकार की सहायता मरीजों और उनके साथ आए तामीरदारों के लिए दी। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू में जहां सभी दुकानें और भोजनालय बंद थे, वहीं इस हॉस्पिटल ने निस्वार्थ होकर हॉस्पिटल में आए लोगों की सहायता की। इलाज के साथ साथ सभी को भोजन की व्यवस्थाएँ भी दी। डॉक्टर वंदना ने बताया कि कोरोना काल में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल में आई जो कि कोरोना पॉजिटिव थी। डॉक्टर वंदना ने उस महिला की पूरी एहतियातन डिलीवरी करवाई और वह महिला और उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। जहां आज इस दौर में कोरोना मरीज के नज़दीक कोई अपना भी नहीं जाता, वहीं डॉक्टर वंदना ने एक मिसाल कायम की है। कोरोना महिला की डिलीवरी करवाई और अपने आप और अपने स्टाफ को पूरी तरह सुरक्षित रखा। उन्होंने बताया कि इससे पहले पिछले वर्ष और इस वर्ष में उन्होंने अपने अस्पताल में आए मरीजों का इलाज किया और अन्य सहायता भी उपलब्ध करवाई और अपना कार्य बखूबी ईमानदारी से निभाया। नाम है आपका और क्या वो प्रॉब्लम हो गई आपकी वाइफ? मिसेज को मेरी प्रॉब्लम थी और ऑपरेशन हुआ, ठीक है अब। किस चीज़ का ऑपरेट हुआ है? ब्लड। अच्छा, हाँ जी, तो अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप सेटिस्फाइड हैं डॉक्टर की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल सेटिस्फाई है। जी, क्या नाम है आपका और क्या समस्या हो गई माता जी? माता जी एक्चुअली कैंसर है पेट में ना, उनकी कीमोथेरेपी जो शिमला से चल रही है, तो बीच में घर आए थे तो थोड़ी कल 2-3 दिन से वीकनेस ज़्यादा बढ़ गई, तो उस वजह से हम आज यहाँ लेके आए। तो इधर सेटिस्फाइड है डॉक्टर की परफॉर्मेंस से? हाँ बिल्कुल, यहीं से रेफ़र किया था इन्होंने ना, एक्चुअली प्रॉब्लम भी यहीं पकड़ गई, जो कैंसर की प्रॉब्लम थी इसी हॉस्पिटल से पकड़ गई। तो अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। तो कब से काम कर रहे हो इस हॉस्पिटल में? 4 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। कहाँ के रहने वाले हो आप? कंडा गाँव। क्या इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो प्रॉपर दी जाती हैं? इस हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी दी जाती हैं प्रॉपर दी जाती हैं पेशेंट को। जो भी हमारे हॉस्पिटल में जो भी कोई पेशेंट की इमरजेंसी आती है वो जो है हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं और जो मैम जो है हमारे वो देखने आ जाते हैं। जो भी हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। कुछ टाइम पहले एक हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई थी जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थी, लेकिन हमें जो है उसकी पेशेंट का पता नहीं था कि वो कि कोरोना पॉजिटिव है। वो पेशेंट जो है वो मतलब लेबर पेन में आई थी और इमरजेंसी में हम लोगों ने उनकी डिलीवरी करवा दी थी और हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है बाथरी से इन्फॉर्मेशन जो थी मिली थी हम लोगों को और हमें बाद में पता चला था कि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और इस करके हमें जो है मैं और मैडम जो है वो 7 डेज़ के लिए आइसोलेट हुए थे। वो तो मना करते हैं कि हॉस्पिटल में जॉब जो है वो नहीं करनी है, लेकिन हमने तो जॉब करनी है क्योंकि हमने पेशेंट की जो है हेल्प करनी है और पेशेंट को बचाना है।
जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और इस कोरोना काल में क्या सुविधाएं आपको दी हैं? मेरा नाम डॉक्टर वंदना लखनपाल है। मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल बैकुंठ नगर में अपना हॉस्पिटल चलाती हूँ। और इस कोरोना काल में मैक्सिमम पॉसिबल जो भी सर्विसेज हो सकती थी, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी मेन सर्विसेज होंगी वो फोकस्ड होंगी प्रेग्नेंट लेडीज़, उनकी डिलीवरीज और गायनी पेशेंट्स की तरफ। तो मेरा वही मेन काम है। और इस कोरोना काल में हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अभी 7 दिन पहले किसी पेशेंट ने मेरे से डिलीवरी करवाई और उसने मुझे बताया नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मैं आइसोलेशन में थी और कम पेशेंट्स देख रही थी, बाकी के दूसरे डॉक्टर ज़्यादा देख रही थी। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो कोई कोविड पेशेंट है, ऐसा जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट तभी एडमिट किया जाता है जब तक उसकी रिपोर्ट थी, नेगेटिव उस रिपोर्ट। पेशेंट के पास रिपोर्ट थी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ठीक है, अब जच्चा बच्चा ठीक है, हमने अच्छा किया, वो चले गए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम हमें हो जाती है। फिर हम अपनी टेस्टिंग में गए, थोड़ा सा हम सेपरेशन में गए, तो हम पिछले 7-8 दिनों से कम पेशेंट्स देख रहे थे और ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को हाथ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हम खुद ही कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में थे। बाकी अपना काम, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज थी, प्रीवियस सिजेरियन थी वाली पेशेंट्स थी, वो तो हमें करना ही पड़ रहा था, क्योंकि रात के 2 बजे आ रहे हैं पेशेंट्स। आप मेरा रजिस्टर देख लीजिए, ये कोई 15 दिन हुए, ठीक है, लॉकडाउन लगे, और इन 15 दिनों में हमारी डिलीवरीज हुई हैं 17 अभी वेटिंग में। 16 में हमारी 10 सिजेरियन हुए हैं और बाकी 6 नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। और ये जो 10 मैक्सिमम पेशेंट्स हैं, 16 में से 12 पेशेंट्स हमारे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में हुए। ओवरनाइट वी आर गिविंग देम सर्विसेज। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल वी आर वर्किंग फॉर आवर पेशेंट्स। पिछले लॉकडाउन का आप देख लीजिए, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट भी लोग जा नहीं सकते थे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे, ये हमारा रिकॉर्ड है जो हम भेजते भी हैं, ठीक है। इसमें पिछले लॉकडाउन के 3 महीनों में जहाँ की पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह भी विदाउट परमिशन नहीं जा पा रहा था, इवन कोई उनको कैंटीन, चाय, पानी कुछ नहीं मिलता था, उस टाइम हमारे केसेस थे 47। उनमें से हमारे 27 सिजेरियन थे। यू कैन सी, देख सकते हो आप हमारे रजिस्टर्स को, ठीक है, ये महीनों की बात हो रही है, ठीक है। उसमें 47 हमारे केसेस थे, उनमें से हमने 27 डिलीवरीज कराई और सिजेरियन डिलीवरीज करवाई, और ये सारे पेशेंट्स वो थे जो टांडा के लिए रेफर्ड थे। तो हम तो जो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, बाकी और अपनी जान दे के भी कर रहे हैं, जान के ऊपर खेल के भी कर रहे हैं। आजकल कोविड पेशेंट से लोग आइसोलेशन में रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है, और हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की भी डिलीवरीज करवा चुके हैं। लगभग कहाँ से आते हैं आपके पास जो पेशेंट आता है? दूर दूर से आते हैं, ठीक है। आप ये अभी का देख सकते हैं रजिस्टर, एक बनी खेतोलॉजी से है, अभी 23rd को, 21st को पेशेंट आई थी हमारे पास। इसका एड्रेस है चंबा, ठीक है, राख, फिर उसके बाद ये भरमौर की तरफ पड़ा, फिर उसके बाद पीओ बगधार डलहौजी, ठीक है, फिर चून डलहौजी, भटियात, खोबार, ठीक है, द्रड्डा। ये तो मैं पिछले 5-7 पेशेंट्स के एड्रेसेस बता रही हूँ, ठीक है, और कियानी, ठीक है, ये कियानी चंबा, ठीक है, और ये डलहौजी के ही हैं पेशेंट्स। और ये है 12/5 को पुखरी बनीखेत, ठीक है, 10 को है रुलियानी चंबा, ठीक है, और 8 को है बाथरी डलहौजी। तो बहुत दूर दूर से भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको मैं दूर वाला भी बता देती हूँ, मैला चंबा 8/5 को, ठीक है, फिर अंजना नैनीखड, ठीक है। और हमारे पास अभी तो लॉकडाउन है तो पेशेंट्स आ नहीं रहे, अदरवाइज़ हमारे पास बनी बनाड JNK बॉर्डर के मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं। नज़दीक के पेशेंट्स हमारे पास तभी आते हैं जब बिल्कुल कंडीशंस बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, अदरवाइज़ जिन पेशेंट्स की हम डिलीवरीज करा रहे हैं उन्हें हमने 9 महीने देखा नहीं होता, ठीक है। रात के समय भी पेशेंट आता है, वो HB तक का रिकॉर्ड नहीं लेके आता। हमारे लिए काम करना सच में बहुत मुश्किल हो गया। पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी जेब में पड़ी होती है, वो हमें बताता नहीं। पिछले 7 दिन पहले हमने डिलीवरी करवाई है, पेशेंट की पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी जेब में थी, उसने हमें नहीं बताया, और वी वर ऑल कॉन्टैक्ट्स, दैट्स व्हाई वी वर नॉट डीलिंग विद मच एमरजेंसीज, वी वर अवॉइडिंग एमरजेंसीज, दिस वाज द मेन कॉज। और हमारी दूसरी लेडी डॉक्टर देख लेते थे, मेन अपना काम था जो बहुत ही मुश्किल। हमने तब लड़कियों से सलाह भी की अपने स्टाफ से कि अभी 5-7 दिन के लिए बिल्कुल नहीं बैठते, पर उनका यही काम मानना था कि हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़, हमारी भाभियाँ, हमारी सिस्टर्स कहाँ जाएंगे, तो हम मिल बांट के काम कर लेंगे। तो हमें बहुत मुश्किल होती है। और पिछली बार तो ये होता था 2-2 दिन की, पिछले लॉकडाउन में
47 केसेस हमने किए, ठीक है। उनको चाय भी नहीं मिलती थी, तो खाना भी हमें घर से ही प्रोवाइड करना पड़ता था, एंड वी वर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस फॉर दैट। वो तो चलो एक इंसानियत के नाते सारे लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन मैं अकेली लेडी हूँ, मेरे साथ 2 मेरे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो मैं कितनी मुश्किल से काम करती होंगी। 2-2 दिन मेरी नर्सेज ड्यूटीज़ करती थी, और उनके भी खाने पीने का, रहने का सारा बंदोबस्त हमें करना पड़ता था। इवन इतना भी था, बच्चे दूर दूर से आते थे। अब जैसे हमारे पास कोविड पेशेंट आ रहा है, वो हमें बता नहीं रहा, 2 नर्सेज मेरे साथ डिलीवरी में हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। बाकी हमारे पास गायनी, ऑब्स, जो हमारी अपनी स्पेशलिटी है, इसमें कोई भी पेशेंट आता है, हम उनको रेडी होते हैं सर्व करने के लिए। सिर्फ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोविड ये आ रही है कि हमने पिछले कोई 10 दिन में 20 पेशेंट्स तो कोविड के कोई रेफ़र किए हैं, कोई देखे हैं, कोई डायग्नोज कराए हैं, बट डिलीवरी और वो भी हमने इग्नोरेंस में कराई है, तो उसकी वजह से हम खुद भी परेशान थे। बाकी वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर पेशेंट्स, जो कि ठीक होते हैं, हम करते ही हैं। जिनमें हम कर ही नहीं सकते कुछ, उनको हम क्या करें। जो हमारी स्पेशलाइजेशंस नहीं है, जिनका हमें नॉलेज नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।